नमस्कार। आज मैं एक धार्मिक विषय पर चर्चा करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा विचारात्मक है और उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो ये विषय है रामलीला। बहुत ही मार्मिक और धार्मिक विषय है। अगर हम इस पर चर्चा नहीं करें तो शायद आगे 15-20 सालों में ये विलुप्त हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे जानने पहचानने में 10 से 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पहले रामलीला होती थी और वहाँ पूर्ण रूप से रामलीला बंद हो गई है। वहाँ पे मंच रेडी है, पत्थर का मंच बना हुआ है, मैदान है, लेकिन वहाँ पे रामलीला नहीं हो रही है। क्यों? उसका रीज़न है कि लोगों की जो रुचि है वो रामलीला की तरफ नहीं रह गई। और जबकि रामलीला एक ऐसा मार्गदर्शक है जिससे हमें जीवन जीने की एक राह मिलती है, एक जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। जीवन कैसे जीना है ये रामलीला में बताया जाता है। तो मैं इसी की रूपरेखा को लेकर के अपने गांव की तरफ देखता हूँ तो वहाँ भी एक रामलीला होती है। और उस रामलीला की जो आज से 25 वर्ष पहले जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं उन 25 वर्षों के बाद आज की स्थिति में काफ़ी कमज़ोर हो गई है। वो कड़ी जो थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, जिस तरीके का वहाँ का मंचन था, जिस तरीके की भीड़ थी, जिस तरीके का वहाँ पे लोगों का समायोजन होता था, वो अब लोगों में कम देखने को मिल रहा है। अब वहाँ पे भीड़ भी कम है, लोगों का आवागमन भी कम है, मंचन भी अच्छा नहीं है, लोगों का रुचि में भी अरुचि होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही चिंता का विषय हो गई हैं। क्योंकि ये हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा निर्णायक पल है। अगर हम इस पर नहीं विचार करेंगे, इसे नहीं सोचेंगे, इसे नहीं समझेंगे तो आज तो हम जान रहे हैं कि रामलीला होती है, प्रतिवर्ष दशहरा मनाया जाता है, ऐसी ऐसी क्रियाकलापें चल रही हैं। ये हमारे संस्कृत धर्म का बहुत ही अभिन्न अंग माना गया है। लेकिन हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, शायद हमारे बच्चों के बच्चे शायद न देख पाए कि कभी रामलीला भी होती थी भारत में। कई सारे ऐसे बड़े मंच हैं जहाँ हो रही है, लेकिन जो छोटे मंच हैं वो रामलीला से दूर होते जा रहे हैं। वो उनकी कमेटी चाहती है कि रामलीला हो, प्रॉपर तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, लेकिन हम और आप उसमें जब साथ देंगे तब तो वो अच्छी होगी। हमारे और आपके सोचने से ही वहाँ के जो कराने वाले लोग हैं, वहाँ के जो सदस्य लोग हैं, वो उत्साहित होंगे। अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो और कौन उनको आगे बढ़ाएगा? हम और आप ही उनके हाथ और पैर बने, तब तो इस बात को आगे लेके जाया जा सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7-8 वर्षों में लोगों में बहुत अच्छी साधना जगी, बहुत लोगों के अंदर स्पिरिचुअल वो आया। लोग गणेश महोत्सव मना रहे हैं, दुर्गा उत्सव मना रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, लोग इधर से उधर से बहुत दान दक्षिणा करते हैं, अच्छी बात है। और जम के होना चाहिए और बड़े लेवल पे होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारी पूर्व संस्कृति है, जो हमारे विरासत से चली आ रही है, जो हमें जीने के आधार पर लेके जाती है, जिसने हमें जीवन जीने की एक शिला दिखाई पड़ती है, एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, अगर उसे हम भूल जाएं, जो श्री रामचरितमानस में दर्शाई गई लीला है वो वास्तविक में हमारे जीवन के आधार की एक नींव है। उसमें ये दर्शाया गया है कि आखिर में भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, और दूर देशांतर पे भगवान के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान कैसा होना चाहिए, और पाप और पुण्य को किस तरीके से प्रभावित किया जाए, इस बात को भी दर्शाया गया। लंका कांड तो पूरा का पूरा पाप पे ही लिखा गया है।
रावण के सारे पापों का भगवान ने विनाश किया। सारी उनकी रावण के द्वारा किए गए सभी पापों का व्याख्यान लंका कांड में किया गया। और सुंदर कांड में भगवान के प्रति भक्ति कैसी बरती गई हनुमान जी के द्वारा, ये भी दर्शाया गया। तो बहुत सारे कांड हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, हर कांड का अपना एक अलग विषय है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक कथा का मर्म है। लेकिन मैं जिस पर चर्चा करना चाहता हूँ, जिस बात को बताना चाहता हूँ, वो यह विषय है कि आखिर में जो रामलीला आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले होती थी, वो अब कम क्यों हो रही है? उसके प्रति हमारे लोग के अंदर अरुचि क्यों है, रुचि क्यों नहीं आ रही है, हम और आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं, हम उसे और बड़े लेवल पे ले जाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर में ऐसा क्या है? हम भी विचार कर रहे हैं, आप भी विचार करिए। हमने देखा है लोग और किसी भी काम में, चाहे उनके घर का उत्सव हो, चाहे उनके घर का कोई धार्मिक उत्सव हो, भागवत कथा हो, कुछ भी हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, और कोई भंडारा हो, उनमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। लेकिन जहाँ पे प्रभु के लीला का मंचन होना है, जहाँ पे लीला दर्शा करके 4 लोगों के मन को प्रभावित करके उनको नई राह दिखानी है, वहाँ पर आरुचि होना, वहाँ पर भाग ना लेना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें तो अब ये सोचना चाहिए, मुझे तो ये ऐसा महसूस हो रहा, मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे 8 जगह ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पे लीला होती थी। विगत 10 साल पहले मैं भी वहाँ लीला देखने गया और बहुत अच्छी लीला होती थी, लेकिन आज वहाँ पे लीला बंद हो चुकी है। वहाँ का जो मंच है वो टीन खंडहर हो चुका है और पार्क ऐसे ही पूरा गंदा संदा पड़ा हुआ है। तो मैं इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लीला कराते हैं, जो लीला का मंचन करते हैं और जो लीला में भाग लेते हैं, उनका तो मैं बहुत हाथ जोड़ करके दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति मैं सादर नतमस्तक हूँ। लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस एरिया में लीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे राम लीला हो, अगर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कोई लीला हो रही है और वह लीला विरासत से चली आ रही है, पूर्वजों के द्वारा उसको बढ़ाया गया है, तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और उस लीला के मंचन को अधिक से अधिक लोगों के सामने दिखाया जाए और अच्छे तरीके से दिखाया जाए। यही एक आधार है जिससे हमारे बच्चे सीखेंगे कि आखिर में जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का मर्म क्या है, ये इस लीला में ही दर्शाया गया है। जो बाजार हैं, उन बाजार के सभी जो पूंजीपति हैं, जो व्यापारी भाई बंधु हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि लीला का कार्य जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है। टेंट हो गया, बाजा हो गया, और भी बहुत सारे मेकअप के सामान होते हैं, मेकअप का पूरा पंडाल लगता है, कपड़े आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है, भगवान के श्रृंगार आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो कलाकार वगैरह आते हैं भाई, उनके लिए वो मैंने तो देखा है कई सारी जगह ऐसी लीलाएं होती हैं कि लोग पैसा भी नहीं लेते हैं, लेकिन अब कोई कलाकार आता है, पूरी रात लीला करता है, मंचन करता है, तो उस कलाकार को लीला का मंचन करने के लिए, उसके अंदर वो अभिव्यक्ति लाने के लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है। तो उस प्रशिक्षण में भी कुछ धन खर्चा होता है, बाजा आदि में धन खर्चा होता है, टेंट आदि में धन खर्चा होता है। तो इन सब चीज़ों का जो संग्रह होता है, पैसे का जो संचयन होगा, जो धन आएगा, वो हमारे और आपसे ही आएगा। जो वहाँ करा रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनकी जितनी श्रद्धा होती है वो तन मन धन से लगाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी रकम हो जाती है, क्योंकि लीला इतने बड़े स्तर पर करना, गांव समाज के सामने ले जा करके उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना, कुर्सियों का इंतजाम करना, पंडाल का इंतजाम करना, 10 दिन लीला चलाना, बिजली आदि की व्यवस्था देखना, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था देखना, इन सब सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें समायोजित होती हैं। तो इन सब को आगे बढ़ाने के लिए जब तक हम आप
और सभी लोग आगे नहीं आएंगे, उसमें अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, तब तक ये लीला का विस्तार अच्छे से नहीं हो सकेगा। हमारे धर्म की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु राम के विचारों को जानना, उनके विचारों पर चलना, यही हमारे जीवन का मूल संग्रह है। अगर हम उस संग्रह को नहीं बटोर सकते हैं तो ये हमारा जीवन व्यर्थ है। बड़े लेवल पर राम मंदिर बनाया गया, अयोध्या में भगवान राम विराजे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के लीला का मंचन इस तरीके से विलुप्त होना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि लीला का कार्य बहुत ही तेजी से होना चाहिए और बढ़ चढ़कर होना चाहिए। मैं किसी भी लीला में सहभागी नहीं हूँ, जो मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। न मैं किसी लीला में कार्य करता हूँ, न मैं कहीं किसी से जुड़ा हुआ हूँ। बस ये मन मेरे मन में था, मुझे लग रहा है कि ऐसा चल रहा है। मैंने भी लीलाएं देखी हैं, बहुत जगह भगवान श्री राम की लीला देखी है, बहुत जगह श्री कृष्ण की लीला देखी है, लेकिन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लीला में जो आनंद था वो आनंद आज भी मिल सकता है, लेकिन तब मिलेगा जब हम और आप सहयोग प्रदान करेंगे उन लीला कमेटियों को, उन लीला सहयोगियों को जो लीला कराने के लिए प्रेरित हैं। इसलिए इस बात को बहुत ही आंतरिक आत्मा से सोचिए और इसके ऊपर विचार कीजिए, और आपके अगल बगल जहाँ भी लीला हो रही हो उस पर तन मन धन से दान दें, सहयोग प्रदान करें। यही हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही हित का विषय बनेगा। ये एक शिक्षा का भी विषय है। भगवान राम के द्वारा की गई सभी लीलाओं पर कुछ न कुछ शिक्षा आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो भगवान राम और हनुमान के बीच हुए भक्त और वत्सल के रिश्ते की हो, चाहे भगवान राम और लक्ष्मण के बीच भाई के रिश्ते की हो, चाहे एक भाई भरत का त्याग राम के प्रति हो, या भगवान राम के माता के प्रति प्रेम, या पिता और माता के आज्ञा का अनुसरण करना। एक नहीं, हजारों शिक्षाएं आपको मिलेंगी। आप एक बार रामायण उठा के पढ़िए, बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने रामायण की छोटी छोटी क्लिपियाँ लिखी हुई हैं। रामकृष्ण मिशन में, विवेकानंद साहित्य में भी आपको रामायण की क्लिपियाँ मिल जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि इस पर विचार करिए। जहाँ भी आपकी लीला होती है, आपके बगल में, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ रामलीला होती है, विगत में विश्व की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भगवान प्रभु राम की, भगवान कृष्ण की या किसी भी भगवान की लीला होती है, तो उस लीला में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। लोग घरों में रहते हैं, बगल में लीला हो रही है, अरे कहते हैं अरे क्या है, लीला ही तो है, बाजा बज रहा है। वो बाजा नहीं बज रहा है, वो कोई नौटंकी नहीं है, वो आपके जीवन को प्रेरित करने की एक ऐसी आधारशिला रखी जा रही है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप उसे लीला के रूप में मत देखिए, आप उसे बाजा के रूप में मत देखिए, आप उसे नौटंकी के रूप में मत देखिए। ये हमारे और आपके लिए एक नींव रखी जाने की एक कला है, जिसमें ये हमें सिखाया जाता है कि हमारे जीवन को, बचे हुए जीवन को या जो भी जीवन है उसको आगे कैसे समायोजित करना है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय प्रभु, जय श्री सीताराम।